सकते हैं क्या स्थिति राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है, कौन सा दल किस सीट पर आगे है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने के बाद जो मतगणना का आज दौर जारी है उसके तहत बात की जाए तो 7 सीटों पर अभी तक 3 सीटों पर भाजपा आगे देखी जा रही है और साथ ही जो बाप पार्टी है 2 सीटों पर आगे है। और दूसरी बात की जाए दौसा और रामगढ़ जिले की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार बढ़त का खेल देखा जा रहा है। और अहम बात है कि दौसा में जिस तरह वहां पर बैरवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे हैं, लेकिन अलवर के रामगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर जितने राउंड का लगातार आगे क्रम बढ़ रहा है उसमें कभी भाजपा और कभी कांग्रेस आगे आ रही है। तकरीबन 13वां राउंड है रामगढ़ के जो यहाँ उपचुनाव उसको लेकर, उसमें अभी कांग्रेस 1170 मतों से आगे दिखाई दे रही है। जी बताएं समर, और महत्वपूर्ण ये है मुद्दे जो है इन सीटों पर कौन कौन से निर्णायक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं समर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया उसमें 2 बातें थी। कहीं मेवात क्षेत्र है जैसे रामगढ़ से जुड़ा हुआ, तो ये कहा गया कि यहाँ पर मेवात और दलित वर्ग का रुझान रहेगा मतदान और प्रत्याशी की जीत को लेकर। उसके तहत देखा जाए तो जो अभी तक जिस तरह के रुझान आ रहे हैं इसमें बूटों का बंटवारा हो रहा है कि ये बूट भाजपा के पक्ष में है और ये कांग्रेस के पक्ष में है। इसी तरह अगर हम देवली उनियारा की बात करें तो वहां पर नरेश मीणा का जो कांड हुआ एसडीएम के साथ, उसके बाद ये कहा गया कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उलटफेर हो रहा है, वहां भाजपा आगे आ रही है। तीसरी बात की जाए दौसा की, तो वहां से किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं वहां पर प्रत्याशी, लेकिन जो वहां पर बैरवा है कांग्रेस के प्रत्याशी वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भजन लाल से लेकर किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट की जो इज्जत दांव पर है, किसकी बढ़त होगी किसकी जीत हार होगी ये देखने का विषय है। और ऐसे में दौसा में करोड़ी लाल मीणा की साख कहीं ना कहीं दांव पर लगती दिखाई दे रही है। चले, मैं और रुक मुद्दों की करूंगा। बात करें तो जिस तरह जी जी समर, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं नरेंद्र चावला के पास जाऊंगा। जी जिस तरह आपने मुद्दों की बात की तो मुद्दों को लेकर भी कहा रहेगा, तो उसमें बहुत तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बात करें हम अलवर की, तो अलवर में यहाँ से 2 मंत्री हैं। उसके बाद परिवार कार्यों को लेकर कहा जा रहा है कि विदाउट विजन की सरकार है। ऐसे में जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आगे जा रहे हैं उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के अलवर से जुड़े हुए जो विधानसभा पूरे क्षेत्र की बात की जाए, संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो वहां पे जो मंत्री या नेता है उनके कार्यों को लेकर जनता थोड़ी नाराज नजर आ रही है। लेकिन बूथों की बात की जाए तो बूथ चले,